100% मुझे लग रहा है कि चालू फनी की लड़ाई झगड़े हुए, क्योंकि स्माइल तक नहीं है। जब तुम स्टेज पर इतनी मेहनत कर कर पहुंच ही गई हो, वहां दूल्हा दुल्हन खड़े हैं, भले ही आपकी कितनी भी तबीयत खराब हो, भले ही आप कितना भी प्रॉब्लम में हो, यहाँ देखो बच्चा तो है नहीं, और तुम अगर चले भी गए हो स्टेज पे तो एक हल्की सी स्माइल तो कर ही सकते हो। इंसान इतना बीमार होता है, टेंशन में होता है, परेशानी में भी होता है, लेकिन अगर कोई नए जोड़े के पास जा रहा है उनको ब्लेसिंग देने के लिए, उनके साथ फोटोज खिंचवाने के लिए, स्माइल तो आप कर ही सकते हो। लेकिन चालू अपनी मुंह सुजा के खड़ी हुई है। फनी क्या बाप नहीं है क्या? उसको भी परेशानी नहीं हुई होगी? अगर बच्चा इतना ही ज्यादा बीमार है तो भाई साहब नया चालू नखरे में खड़ी है, शक्ल बता रही है। शक्ल इसको देखनी हो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं उसको कम्युनिटी पर उसके फोटोज डाल दूंगी कि कोई मेकअप नहीं है लेकिन ब्लश लगाने में कमी नहीं है। भाई साहब ना कश्मीर की कली बनना है हमें तो गुलाबी गुलाबी गाल कर पूरा गुलाबो बनेंगे। और इसको कहते हैं एक्चुअली ट्रेडिशनल ड्रेस, ट्रेडिशनल कपड़े। और रियल में जब शादी होती है और घर की शादी होती है ना, तो भाई इसी तरीके से ड्रेसिंग की जाती है, इसी तरीके से आपके पास जो भी ज्वेलरी है वो आप कैरी करते हो। अभी देखो दुल्हन को तो खैर छोड़ ही देते हैं, उसने जो भी कुछ ज्वेलरी पहनी हुई है वो सब गोल्ड की है, रियल गोल्ड की है। भले अपने जब ब्राइड बनते हो, आजकल वो थोड़ा फैशन चल गया है, हालांकि हमारे यहाँ तो दोनों टाइम में ही अपनी रियल गोल्ड की पहनते हैं, लेकिन अभी ट्रेडिशनल चल गया है। तो जब ब्राइड बनती है ना, तब वो क्या करते हैं, ससुराल की और मायके की दोनों में से कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनते हैं। वो क्या करते हैं, आजकल जो डिजाइनर ज्वेलरी चल रही है, जो कि जिनको आप ये भी कह सकते हो सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। सोने से कम मतलब ये नहीं कि गोल्ड कलर की होती है, नहीं, वो डिजाइनर ज्वेलरी होती है, जो आप काइंड ऑफ ये भी कह सकते हो कि उनको बहुत सारी जगह पर पाकिस्तानी सेट भी बोले जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही प्रीटी और बहुत ही खूबसूरत होते हैं। लेकिन वो अब सब जगह मिल रहे हैं, मतलब इंडिया में भी मिल रहे हैं, इवन उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी अब इंडिया में है। और दिल्ली तो इतना बड़ा हब है, इवन मेरठ में भी मिल जाते हैं जो गरारे वगैरह पे, लहंगे पे ब्राइड भी पहनती हैं, ब्राइड की बहनें भी पहनती हैं, तो वो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चल रहे हैं, तो वो पहन लेती हैं। और अपने रिसेप्शन में फिर वो पूरा गोल्ड पहना जाता है, जो कि ससुराल का और मायके का दोनों का होता है। लेकिन दुल्हन की मम्मी ने भी इवन रानी हार पहना हुआ था और एक चौकर सेट पहना हुआ था, और ऐसे पहनते हैं यार, एक चालू है मुंह उठा के कहीं पर भी ऐसे ही चली जाती है। ना तो भाई इसके पास पैसे की कमी है, और ना ही इसके पास किसी ऐसी चीज की कमी है कि भाई चलो इसके पास है ही नहीं, पैसे कम है या मुसलमान नहीं है। अब तो शादी भी ऐसी जगह पे हुई है जहाँ से इसको इज्जत में मिल गई है, ये भी नहीं कह सकते कि भाई उसकी कमी है। फिर क्यों नहीं कैरी करती है भाई? शादी ब्याहों में तो जब तुम्हारी सास वहां से आ रही थी तुम बोल देती, या तो तुम्हारे सास के पास रखे ही नहीं है, तुम्हारे पास रखे है, तुम सारा का सारा मुंबई उठा के लेकर चली गई हो। और वो बार बार ना जब भी कभी ज्वेलरी की बात आती है तो वो सारा का सारा ना मुझे कमेंट याद आता है, जो किसी ने ये लिखा था कि इसने ना अपनी वो बेच दी प्लॉट लेने के लिए। अब भाई अल्लाह बेहतर जानता है सच है क्या झूठ है, क्योंकि हर लिखी हुई चीज सच नहीं होती है। भले ही मुझे कोई कमेंट करे या कहीं पर भी कोई पोस्ट करे, जब तक उसका कोई भी सबूत ना हो, बट जो बोला है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तब मैंने ऐसे टोका टाकी शुरू की तो चालू अप्पी ने पिछली बार अपना गोल्ड का नेकलेस पहन लिया, और उसकी भी स्टोरी मैंने आपको बताई दी थी कि मैंने कहा था कि उसकी अम्मी ने टोका था, हमारा सेट है उसमें कितनी अच्छी लग रही हो, मतलब वो कह रही है अम्मी मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, देखो मैंने आज गोल्ड का पहना है। फनी कह रहा है कि आज तुम सचमुच में दुल्हन जैसी लग रही हो या शादीशुदा लग रही हो। भैया नेकलेस पहनने से शादीशुदा लग जाए तो जो तू इतना बड़ा माथा पे जो ठप्पा सा लगा लेती है, और वो भी टेढ़ा करके, और वो भी जब जब बच्चा छोटा हो, जो कि बच्चा जल्दी पकड़ लेता है हर चीजों को, उससे तुझे कुछ नहीं होता, उससे तो शादीशुदा नहीं लगता। और फनी वहां पे खड़ा होके बात कर रहा है अपने प्यारे प्यारे नए नए उगे उगे प्यारे सगे भाई से, जैसे इससे पहले कोई इसका जिक्र नहीं था, वो कभी आया नहीं था, इसको कभी व्लॉग में मिलवाया नहीं था, इससे कभी वीडियो कॉल पे बात नहीं की, और पता नहीं क्या बता रहा है, नखरे तोड़ रहा है, कैसे झटक झटक के हाथ फेंक फेंक के कुछ बोल रहा है। लग तो रहा है। और इसने करा है वॉइस ओवर, फ्रेंड्स हम ना बिल्कुल लास्ट में आए थे, सब चले गए थे। अच्छा पता नहीं क्यों भाई वो फनी की खाला जो है वो ऐसे घूर घूर के ऐसे देख रही थी, ओ क्या हुआ, अरे कैसे हुआ, अरे ऐसे, और ये उनकी तरफ मुंह करके, मतलब व्लॉग में शूट हो रहा है लगातार, लेकिन बात कर रही है इसलिए लेट आई थी फ्रेंड्स, क्योंकि हैदर की तबीयत ठीक नहीं थी फ्रेंड। देखिए जब पूरे मेहमान जा चुके थे हम तब आए थे, जब तुम्हें आने का इरादा बना ही लिया था या तो तुम आती ही मत। अगर बच्चे की ज्यादा तबीयत खराब थी मैं तो यही कहूंगी, लेकिन अगर बच्चे की तबीयत ठीक हो गई थी या हो रही थी तो तुम्हें थोड़ा सा पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि बाद में आने का भी कोई ऐसा मतलब बनता नहीं था जब तुम किसी से मिल नहीं पाए, कर नहीं पाए। पूरी शादी तुमने खूब एंजॉय की है बड़े आराम से, तुमने बच्चे को बहुत ज्यादा तंग किया है, उसको प्रॉपर तरीके से रेस्ट नहीं लेने दिया, उसको आराम नहीं करने दिया, उसको ढंग से खाना पीना नींद पूरी नहीं करने दी, तुमने सोने तक नहीं दिया। तो फ्रेंड्स आज हैदर को ठीक नहीं लग रहा था, हैदर को ठीक नहीं लग रहा था, और हैदर की बहुत ज्यादा
तबीयत खराब है, दोनों में फर्क है भाई। तो फ्रेंड्स हम जब आए थे, जब देखिए पूरे मेहमान जा चुके हैं, तो चालू अपी तुम क्यों आ चुकी हो, तुम मत आती। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चालू अपी की आदत पड़ गई। इतना भद्दा सा कलर, इतने बेकार से कपड़े, भाई साहब क्यों पहन कर आई है। दुल्हन और दुल्हन की सास देख लो कितनी प्यारी लग रही है। तुम तो बड़ी बहू हो घर की। चालू अपी ये क्या कर डाला, कहती है। और फिर ना हैदर को ठीक नहीं लग रहा था, तो फिर हमें भी ठीक नहीं लग रहा था। और फिर ना जो रिसेप्शन के लिए हम आउटफिट लेकर आए थे वो भी नहीं पहन पाए। भाई क्यों नहीं पहन पाए, जब तू इतना सारा टेंट लगा के यहाँ पे आ सकती है गाल गुलाबी करके। जितने भी लोगों ने फोटो खींच रखे सबसे ज्यादा गाल गुलाबी हो रखे हैं। मुझे प्रॉब्लम गाल गुलाबी करने से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम गाल गुलाबी कर सकती हो तो तुम उसको और भी थोड़ा सा ठीक भी कर सकती हो। थोड़ा आई पे भी जो हल्का फुल्का लगाती हो वो भी लगा सकती हो। फुल मेकअप ना करो, लिपाई पुताई ना करो, चलो इट्स ओके भाई, उसमें टाइम ज्यादा लगता है, बच्चा बीमार है। लेकिन बच्चे बीमार इतना नहीं है जितना तुम बता भी नहीं रही हो, और बातें उतनी बता रही हो जितनी वो हजम नहीं हो रही। वो तो गलत बात है। चालू अपी हर फोटो में मुंह सुजा रखा। जब तू आ ही गई थी तो भैया मुंह को थोड़ा सा स्माइल भी चिपका लेती। भले लोगों को दिखाने के लिए आई है तो लोगों को दिखाने के लिए स्माइल चिपका लेती। जितने भी लोगों के साथ फोटो खिंचवा रही है सब में ऐसे हो रही है भाई साहब जैसे थप्पड़ लगा के किसी ने खड़ा कर दिया हो। सचमुच में थप्पड़ नहीं लगाया होगा लेकिन ये कहावत है कि ऐसे क्यों खड़े हो जैसे किसी ने थप्पड़ लगा दिया हो। फ्रेंड्स रिसेप्शन के लिए जो हम आउटफिट लेकर आए थे हम वो भी नहीं पहन पाए, और बस हम निकल गए क्योंकि सब मेहमान जा चुके थे। तो जो कुछ लोग रह गए थे वो सब हमारे साथ फोटो खिंचा रहे थे। तो किसी किसी में हम हल्का सा मुस्कुरा रहे थे और किसी किसी में हम मुंह सुजा रहे थे। ज्यादातर में तो हम मुंह ही सुजा रहे थे। कहती है इसीलिए हम आपको सिंपल लग रहे होंगे, हमने कुछ नहीं करा, बस भर भर के जितना भी टिंट का डिब्बा था ना वो आधा खाली कर दिया था। हंस हंस के कहती है तो आप समझ जाना। क्या समझ जाना, बच्चा बीमार है या नौटंकी कर रही हो, बहाने बना रही हो, किस चीज के लिए समझा रही हो लोगों को। ये मत सोचना कि इतना सिंपल सा क्यों था। मैडम जी आपने कपड़े चेंज किए, आपने चूज किया कि मुझे कौन सा आउटफिट पहनना है, फिर आपने उस पे हिजाब निकाला, वो भी डिजाइनर हिजाब निकाला, उसको कैरी की, फिर आपने मुंह पे कुछ और तो लगाया होगा, ऑफ कोर्स बेस तो लगाया ही है, फिर आपने टिंट भर भर के लगा लिया, फिर आपने लिपस्टिक भी लगाई है न्यूड कलर। तो जब इतना कुछ करा था तो भाई साहब आई शेडो लगा के वही वाला आउटफिट पहन लिया हो, फिर तो कसर पूरी रहती ही नहीं। इतना तो कर ही लिया था तो फिर रह क्या गया था। भाई जितनी देर तुम्हें ये वाले कपड़े पहनने में लगी उतनी देर तुम्हें दूसरे वाले कपड़े पहनने में लगती। पर नहीं फ्रेंड्स, हमें बहाने बनाने थे जो कि चल नहीं पाए, लोगों ने पकड़ ली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये लुक भी अच्छा लग रहा है। लेकिन हम असली बात नहीं बताएंगे कि हम फनी से लड़ लिए थे, क्योंकि उससे लड़े बिना तो हमारा खाना हजम ही नहीं होता। हमने उसको बंधुआ मजदूर बना रखा है। मजाल कि वो हमसे दूर चला जाए कुछ सेकंड के लिए। जब हम लेट आए तो सब लोगों ने बोला हमने आपको बहुत मिस किया, हमने आपको बहुत, ये इनके फुप्पा हैं जो पुप्पी यहाँ पे रहते हैं, डबली के पापा हैं जिनसे ये खड़े होकर बात कर, बहुत मिस किया, बहुत मिस किया। और हमें भी ऐसा लग रहा था, तुम्हें ऐसा लग रहा था तो मैनेज किया जा सकता था, और अगर नहीं था तो भाई सब ठीक है, नहीं आना था तो नहीं आना था, रात को देर से आना और ऐसे सब कुछ बखान करना फिर एहसान जताना, ये तो कुछ समझ नहीं आया। कहती है चलो कोई बात नहीं, अटेंड कर लिया, यही बहुत बड़ी बात थी। यहाँ पे सब लोग हैदर के बारे में पूछ रहे थे। अब चलो एक और नौटंकी देख लो। बीमार बच्चा जिसको ठीक नहीं लग रहा था, माँ और बाप दोनों उसको होटल में बच्चों के पास छोड़कर आ गए। ठीक है उसमें से एक 22 साल की लड़की है, पर क्या इतनी अकल है उसमें जितनी एक माँ के लिए होनी चाहिए। पर हाँ मुझे लगता है चालू से ज्यादा अकल है, क्योंकि भाई साहब वो जो खाला है ना वो एक्चुअली में माँ सी नहीं है, वो माँ जैसी ही है, इससे ज्यादा मानता है उसमें। पर एक बीमार बच्चे, क्रैंकी बच्चे को वो कितनी देर संभाल पाएंगे। बच्चे को सुला कर आई है या क्या है मुझे नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है। दोनों लड़कियां यहाँ से गायब, इवन कृष्णा शूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है पता नहीं। तो हमने सोचा है कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह निकलते हैं। माशाल्लाह सब लोग यहाँ पे अच्छे भी लग रहे थे और खालू ने बहुत ही अच्छा रिसेप्शन किया। और यहाँ पे सनी और बबली की तो लड़ाई हो रही थी। जी 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 चलो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। और नहीं यहाँ पर दोनों लड़कियां, क्योंकि मैंने अभी लहर को भी देखा, और हाँ वो जो दूसरी 2 लेडी थी उनमें से एक ने जो देखा था तो उसने देखा था यहाँ पर पिज्जा भी थी और वो बच्चा भी था। ब्रेड मैंने इनको खाना वाना खिला दिया अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मेरे पेट में खाना नहीं घुसता। वाह भाई वाह, ये लोग थोड़ा लेट आए लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए। क्यों? हाँ हाँ हाँ, और जिस तरीके से ये फनी को देख रही है ना भाई, सॉलिड गड़बड़ है। क्योंकि अभी तो कंटेंट बन रहा है, कैमरा उठा हुआ है, तो थोड़ा बहुत तो करके दिखाना पड़ेगा ना। और जो भी रिश्तेदार है जब वो स्टोरी लगाएंगे तो इनको तो दिखी जाएगी, या तो इनको मेंशन करके लगाएंगे, नहीं तो इनको दिखी जाएगी क्योंकि ये फॉलो करते हैं। तो फिर फनी पूछेगा तुम सब में इतने उदास क्यों थी, क्या करे, तुम हमसे लड़े क्यों थे, तो कहने का मौका मिल जाएगा, बार बार टॉर्चर करने का मौका मिल जाएगा। वुमेन
तो फ्रेंड्स रात को सब लोग रूम पे आए थे तो बैठ के यहाँ सब लोग बातें कर रहे थे, हंसी ठिठोली कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। बच्चा बीमार था लेकिन हमारी एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे देखो होटल का खाना भी रखा हुआ है, खाना होटल के बर्तन सब कुछ रखा हुआ है। मतलब इन्होंने वहां से खाना पीना खा के आके भी यहाँ पर भी खाना पीना खाया है। ओ माय गॉड। तो फ्रेंड्स अब जाने का टाइम हो गया है, अगला दिन हो गया है। यहाँ पर होटल स्टाफ बहुत ही स्वीट था और इन्होंने स्वीटली जो ना हमें थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे देते तो चलो हम फोटो खिंचा लेते, 2 उंगली दिखाकर उनको। तो हम उनसे मिले और फिर बाय बाय करके हम निकल लिए। अब कोई यहाँ पे खड़े होंगे भाई साहब, वो कह रहे होंगे प्लीज हमारे चैनल का नाम ले लो, प्लीज हमारे चैनल। अब एक पे तो मुझे बहुत ही ज्यादा हंसी भी आई भाई साहब चालू अप्पी पे, ये कि उसने जब तक पैकेट पकड़ा है नहीं भाई साहब, जो ट्रेन रास्ते में मिली, पता नहीं उसने शूट करा है कि नहीं करा, अभी आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। तो ये कोई था जिसने कहा था लाइफ ऑफ हसनू, लाइफ विद हसनू करके है। इनके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चालू अप्पी नहीं कहती ना, उसकी तो ईगो को बट्टा लग जाएगा, फनी से कहलवा देती है सब कुछ। वही तो हो रखा है इसका, मैनेजर कम स्पॉट बॉय कम ड्राइवर कम सब कुछ। सब्सक्राइब कर ले लेकिन बढ़ाया जरूर करना, तुमने बड़ा अपने घर का इन्वायरमेंट दे रखा है। और देखो भाई इसके बच्चे को बीमार है, इसका बच्चा बीमार है, उसको फीवर बता रही थी ये, उसके बावजूद भी उसको इतना छोटा शॉर्ट्स पहना रखा है, खुले में ऐसे ले जा रही है। क्या फुल कपड़े नहीं थे? और फिर नहीं भी थे तो कोई बात नहीं, जब फनी का रिसेप्शन का ड्रेस यहाँ से खरीदा जा सकता है तो क्या इस बच्चे के लिए 2-4 फुल बाजू के कपड़े नहीं खरीदे जा सकते थे? फुल कपड़े नहीं खरीदे जा सकते थे अगर बच्चे को फीवर है तो? फ्रेंड चलते हो ऊपर, आज हमारा निकलने वाला दिन है। हम यहाँ पप्पी के घर आ गए, हम यहाँ पे इनसे सबसे मिलेंगे, मिलने के बाद नाश्ता वास्ता करेंगे और फिर निकलेंगे। फिर खाला के घर भी, वहां भी नए दुल्हन से मिल गए, फिर निकलेंगे। और देख लो भैया अपनी ससुराल, मतलब ससुराल ही ऑफ कोर्स, ये अपनी अपनी अगर सास की बहन का घर है तो वहां पे ये नई दुल्हन से मिलने के लिए इसी जोड़े में जाएगी, क्योंकि स्टेशन भी ये इसी जोड़े में थी। अरे चालू अप्पी थोड़ी तो तमीज रख लेती कि कहीं जा रही है तो कम से कम थोड़ा तो ढंग से जा। वही काला गमछा डाल के निकल चुकी है, सपेरा ये थैला लटका के ऊपर से काला दुपट्टा। इनके जन्म कर्म में लिख के आया है क्या काला दुपट्टा? और उसके बाद चलेंगे सीधा घर है हैदू। और अल्हम्दुलिल्लाह हैदू भी ठीक है हमारा। रात 12:30 बजे ये बता रहे थे हैदू की तबीयत खराब है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि बच्चा ठीक है, क्योंकि उसकी आंखें बता रही है वो अभी भी जो है ना ऐसे ठीक नहीं है प्रॉपर तरीके से, जैसे बच्चे चिल मोड में होते। तो यहाँ पे सब लोग भी आ रहे हैं पीछे पीछे। अब बच्चा देख रहा है कि कोई छोटा बच्चा उसकी मम्मा की गोद में बैठा है, तो गुग्गा देख रहा है घुर घुर के, है कौन बैठा है? ऊपर से रही से एक फनी पूरी करा है, मम्मा ने किसको गोद में बिठाया है। ये होता है जेलसी फैक्टर जो घर के ही लोग बच्चों के दिमाग में भर देते हैं। अब लहर से और पिज्जा से पूछ रहे हैं, दोनों नौकरानियों से पूछ रहा है तुम्हारा टाटा का ट्रिप कैसा रहा, मुझे बता दो। हद हो गई यार, कैसा रहेगा सिवाय नौकरानी के अलावा होटल में पड़े रह के और होटल का जो चालू पे फैला के आई थी उसको समेटने के अलावा इनका काम ही क्या था? कौन सा तुमने इनके मेहंदी लगवा दी, कौन सा तुमने इनको वहां पे रस्में अटेंड करवा दी, कौन सा इनको मटर गश्ती करवा दी? कहाँ शादी अटेंड करी? होटल में पड़े रहने के लिए तो आई थी बेचारी। चालू अप्पी के रहमो करम से चालू अप्पी के पीछे पीछे चली गई, थोड़ी देर वहां पे शादी में रुके, जैसे चालू अप्पी सरकी वैसे उनके साथ वहां से सरक ली। वाह, आई किस लिए थे? सिर्फ ट्रैवल करने के लिए और होटल रूम में रहने के लिए। अच्छा था लहर बंदी, तुम तो सो कर आई हो लगता है। तू भाई इनके सोने के पीछे क्यों पड़ा रहता है? तुझे तेरी बीवी नहीं सोने देती है, जब तुम दोनों सरक लेते तो ये क्या करेंगी बच्चियां? ये सो लेंगी। तू इनके सोने के पीछे पड़ा रहता है, लोगों के खाने के पीछे पड़ा रहता है। अब देख लो गवार की जाहिलपंती, हम आ गए फ्रेंड फ्री का नाश्ता करने के लिए। ये बात तो है भाई, ये दोनों सब लोग ना, दोनों मियाँ बीवी इसी चीज के लिए ढूंढते रहते हैं, कहाँ से फ्री का क्या खा लें, कहाँ से फ्री का रह लें। और वैसे वी आर देयर। तो हम आ गए यहाँ पे, इनको परेशान करके यहाँ पे लग गया दस्तरखान। फ्रेंड्स कोई न्यू सिटी में आपको कोई घर का खाना मिल जाए तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है, और वो भी फ्री का मिल जाए। होटल में भी तुझे घर का ही खाना मिलेगा, वहाँ कौन सा कहीं तुझे बाहर का ठेले का लेकर आएंगे क्या? वो उन्हीं की अच्छी किचन में बना होता है। और ऐसे ही नाश्ते तुम चाहती तो वहां पर मंगा सकती थी कि बटर ब्रेड पराठे अंडे का भुर्जी, बहुत सारे लोग भुर्जी कहते हैं, हमारे यहाँ खोगिना बोलते हैं, कि वो सब बना बनाया मिल जाता है, लेकिन खर्च करना पड़ता है चालू अप्पी। तो इतनी खुशी होती है। देखो बटर ब्रेड नहीं खा रही, और चालू अप्पी की जो वो बहन है ना छुटकनी, जो खुद नहीं देख रही है कि मेरा क्या हाल हो रहा है, क्या चालू अप्पी का हाल हो रहा है, क्या मेरा हाल हो रहा है, मैं कम से कम बटर से दूर रखूं। बटर निकाल के डाल दिए भाई सब प्लेट में, ओहो, और ब्रेड पे लगा के बटर दे दिए। ओ माय गॉड, इस लड़की को बहुत ऑब्सेशन है भाई साहब बटर और ब्रेड से। यही थी ना जो चालू अप्पी की टेबल पर सजा के रख दी थी। और पूरे रमजान क्यों दोनों बहनों का वेट पुट ऑन और ज्यादा हुआ है, क्योंकि इन्होंने ब्रेड बटर
ब्रेड बटर लगा लगा के खाया, रोटी बनाने की वजह से, पराठे बनाने की वजह से ब्रेड बटर लगा लगा के चाय के साथ 2-2 3-3 मग चाय भर भर के पी के उससे इन्होंने रोजा रखे हैं। तो नन्ही फूफी ने और शैला बाजी ने इतने अच्छे अच्छे नाश्ते बना के रखे थे हमारे लिए, तो हमारे लिए घर का नाश्ता कराया और हल्दी दूध कुल्हड़ में। और यहाँ पे बबली जो ना हैदर के लिए भी घर का खाना लेकर आई थी, क्योंकि हमें ट्रेन से जाना था। और दानिश ने अपने यहाँ के फ्रूट्स भी दे दिए हमें बहुत सारे। वो हमारे लिए इतनी बड़ी फ्रूट बास्केट लेकर आया। अब ये देखिए जरा, तुम्हें तो वैसे भी बोझ होने की आदत है, तुम इसीलिए तो तुम फ्लाइट से सफर करती नहीं हो। तो अगर 3 टोकरे भी होते ना, 4 टोकरे भी हो जाते तो तब भी ले जाती हो। तो थैंक यू तो बोलती नहीं है। अरे इसकी क्या जरूरत थी, ये बाद में आता है, हाथ लपक के सामान पहले ले लिया जाता है। और इसी में हम मजाक कर रहे हैं, हम सबसे कह रहे हैं हम मुंबई लेके जाएंगे। हम, अरे ये मुंबई ही लेके जाएगी। थैला हो सकता है थोड़े बहुत छोड़ दे अपनी सास के लिए, और फिर सास ही कह देगी कोई बात नहीं बेटा, यहाँ कौन खाएगा, वहाँ बच्चे हैं तो तुम ले जाना है, तुम कोई बात नहीं, लाओ हम इसको खोल देते हैं, थैले में डाल लो। और यही होगा। तो हम कह रहे थे कि हम इसको ट्रेन में नहीं खोलने देंगे। देखा, हींग लगे ना पिट करी, रंग चौका, बात भी कह दी और सांस भी नहीं रखेगी, और ब्लॉग में भी बोल दिया, और फनी भी कुछ नहीं कहेगा। और चलो भाई चलो, सारा का सारा फल लेके जाएंगे, हमारी अम्मी खाएंगी, हमारी अम्मी इतनी खुश हो जाएंगी। यह टोकरा ऐसा का ऐसा ही जाएगा, कुले उठा लेगा। फुप्पा ने भी अपना रजामंदी दे दी, ठीक है भैया तुम ले जाओ इसको, तुम वहीं बम्बई लेके जाना, हमारी संदन को खिलाना। हमारे संदन को फ्रूट्स बहुत पसंद है, वो जहाँ जाती है वो सब फ्रूट ही ढूंढती है और घर में भी रोज फ्रूट खाती है। चलो चलो चलो, अब सारे बच्चों को 500 रुपए देंगे, और जहाँ लहर की देने की बारी आएगी वहाँ हमारी जेब से 100 रुपए निकलेंगे। और वो पैसे दे रहा है, फैसल भी हंस रहा है, वो छेड़खानी कर रहा है। तो कृष्णा ने हाथ लगा के कहा कि फैसल हंस रहा, मार रहा है उसको। कहते हम कुछ नहीं बोले, अल्लाह की कसम हमें मत कहो कुछ भी। फ्रेंड्स, अभी जाने का टाइम हो गया, तो बहुत इमोशनल हो गए थे हम। और डबली फनी की इतनी प्यारी बहन है, इतनी प्यारी है कि सुबी से भी ज्यादा प्यारी है। मतलब समझ जाओ, फनी की जो रियल सिस्टर है ना, उससे भी ज्यादा प्यारी है। क्योंकि हम डबली से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लेकिन अपनी ननद से पल में तोला, पल में माशा, पल में झगड़ा, पल में प्यार दुलार सब कुछ। क्योंकि वो ना हमारे साथ चीटिंग करती है, हमारी बातें सबको बाहर निकाल देती है। वो अलग बात है कि उसकी भी बातें बहुत बाहर निकल गई बाहर ही निकल गई क्या, पूरे इंटरनेट पे वायरल हो गई। इतनी अच्छी है वो, इतनी इज्जत करती है हमारा, इतनी इज्जत करती है। तो एक काम कर, दोनों बहनों ने जो ये नीले नीले कपड़े पहन रखे ना, जो सारे सुकड़े पड़े हैं उससे प्रेस करा कर पहन लो। इन्फ्लुएंसर नहीं लग रही हो तुम, मांगने वाली लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे डबली के घर पे कोई मांगने वाली है और डबली बेचारी उसको एहसान करके कुछ दे रही हो। सच्ची में मुझे इस फोटो से तो भाई साहब यही फीलिंग आ रही है। ये बात तो फैक्ट है। वैसे डबली इनकी यहाँ की बहुत सीधी सादी सी लड़की है, स्वीट है, कभी बुरा नहीं मानती, बस हंसती मुस्कुराती रहती है, एक्स्ट्रा नहीं बोलती। वो तो नौटंकी हो चुकी है भाई साहब पूरी। दूसरी वाली तो इतना ख्याल रखती है कि उसको छोड़ना ना हम सबको बुरा लगता है। तो ये भी इमोशनल हो जाती है शैला आंटी, वो बबली की आंटी है, हम भी सब आंटी ही बोलते हैं। अल्लाह की बंदी, कपड़े तो प्रेस करके ले आती। 5 स्टार होटल में टिकी हुई थी, वहां पे तो सब देते, आयरन वगैरह सब कुछ देते हैं, प्रेस ही कर लेती। ठीक है, माना कि तेरे को इतनी अकल नहीं है कि तू कपड़े मुँह से भूसे से लेकर आती है, यानी कि तोड़ मड़ोड़ के लेकर आती है, लेकिन कम से कम जब पहनती है ये तो देख लिया कर तू प्रेजेंटेबल तो रहना चाहिए। आप व्लॉग नहीं बना रहे हो और आपने घर में कंफर्टेबल पहन लिए तो चलो इट्स ओके, चल जाता है। लेकिन तुम इन्फ्लुएंसर हो, तुम्हारा एक एक सीन जो है वो पब्लिक डोमेन पर जाता है, अपलोड होता है। अभी कहने कहलवाने के काम करोगे तो भाई साहब लोग तो कहेंगे। वो हमें ना बहुत प्यार करते हैं, और फुप्पा भी जो ना हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा हमारा ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पे हम निकल गए थे अपना टोकरा लेके, और हमारे बाल देख लो जरा, आपको पता चल जाएगा कि हमने चॉकलेटी ब्राउन कलर के बाल करे। और ये देखो हमसे नहीं चढ़ा जा रहा था, तो वो जो डबली के यहाँ पे एक लड़की रहती है ना, वो हमें पकड़ कर चढ़ा रही है। और फनी छेड़ रहा होगा, ले ली हमने बलैया, ले ली हमने बलैया। वो अपनी बहू की ना 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 करोड़पति बहू की बलैया ले रही है भाई साहब, पुप्पी सास। और सब भाई साहब वो छेड़ रहा है, कौन, झबरू। कहते उन्होंने कहा तुमने बलाई लेके चटकाया तो है नहीं, शायद ये इस बात को बोल रहा। कह रहे नहीं, प्यार अपना होता है। उसकी पुप्पी कह रही है, डबली की मम्मी, कि जरूरी नहीं कि चटकी वाला ही प्यार होता। तो फ्रेंड्स, खाला के यहाँ पे भी हम मिलने आ गए थे, और देखो खाला की बहू ने जो सूट पहन रखा है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे नई दुल्हन के साथ रस्में चल रही थी, पता नहीं उन्होंने क्या ये कागज के गोले बना रखे हैं या उसमें कुछ रख रखा है, पता नहीं। तो वहाँ पे रस्में चल रही थी, जिस रस्मों में जाकर वो शामिल हो गई है, और इन सारी चीजों को छोड़ छाड़ के भाग गई भाई साहब। पहली रसोई के लिए तो रुकना चाहिए था, लड्डू उठाने वाली। तो अम्मा बोल रही थी अच्छी है, सब कुछ उसने अच्छा से कर लिया था। अम्मा यहाँ पे रस्म करा रही है, और बहू जो है ना इधर उधर फ्री फंड का नाश्ता खा रही है
वो नाश्ता तो यहाँ पर आकर भी तो हो सकता था भाई, रस्मों में भी शामिल हो सकते थे, नाश्ता भी चाल ऐसे का तुम्हारी खाला सास तो मैं नाश्ता भी नहीं कराती है। और उसके बाद अब यहाँ पे ऑयल लगाने वाली रस्म होती है। अब ये क्या रस्म है भाई, ये मैंने तो पहली बार सुनी है, हमारे यहाँ तो इधर होता नहीं ना, मैंने कभी ऐसे सुना कि कटोरी में तेल लेकर जो है वो सबके सर में लगाया जा रहा है। ओ तेरी के चालू अप्पी तो किचन में ले जा रही है दुल्हन को, चीनी में हाथ लगाओ, नमक में हाथ डाल लगाओ। और चालू अप्पी तुम सिंह के पास क्या करने गई थी, प्लेट रखने गई थी या धो के दिखा रही थी कि ऐसे धोते हैं? कुछ बनाएंगी तो खिचड़ी बनाएंगी तो क्या बनाएंगी, सारी की सारी तो शोर मचा रही है, समझ में कुछ आ नहीं रहा, किचन सारी फैली पड़ी है, ऐसी किचन में बहू रानी बेचारी कैसे क्या करेगी, उसको क्या पता क्या कहाँ रखा है, कैसे रखा है, क्या करना। खिचड़ा तो बनाना चाहिए, अरे अम्मा बना लेना, बाद में करवा लेना, कोई चीज अपने आप से खिचड़ी बना ले, चना दाल के चावल। हमारे यहाँ तो भैया मीठा बनवाते हैं। बड़ी वाली भाभी ने फिरनी बनाई थी, बहुत बेहतरीन भाई साहब फिरनी बनाई थी उसने। अभी फिरनी में लगती है क्या, थोड़ी सी मेहनत, तो उन्होंने क्या किया था, शाम के टाइम को अच्छे से फिरनी को जो वो जो हमारे यहाँ मिट्टी के सकोरे होते हैं ना, उसी में ही जमती है, उसमें जमा के रख दी थी और अगले दिन उनकी हाथ लगाई की रस्म थी। तो थोड़ा सा उन्होंने सूजी का हलवा भी बनाया था और वो जो मतलब जो भी खाना पीना भी बनाया था। तो वो फर्स्ट डाइट जो है, एक डाइट निकाल कर जो है वो अल्लाह के नाम का भेज देते हैं सवाब के तौर। और जो फिरनी थी वो उसमें से भी एक जो है निकाल दिया था वो फर्स्ट डाइट में। और उसके बाद जो लोग आए थे उनको वो फिरनी ही टेस्ट करने को मिली थी। बहुत सारे पीस थे, 3-4 फ्रिज में वो रखी थी। और गिफ्ट्स दिए जाते हैं, ननदे हो गई, और जो दुल्हन के जो मायके वाले आते हैं वो भी उनको पैसे देते हैं। और जितने भी रिश्तेदार आते हैं वो सब अपनी तरफ से कुछ भी, मतलब आपको अगर गोल्ड का देना है, सिल्वर का देना है या पैसे देने हैं, अपने अकॉर्डिंग वो उस तरह के गिफ्ट दिए जाते हैं दुल्हन को। कहती है कोई भी बना के वो नमक डाल देना। अरे नमक की चीज नहीं बनती है, मीठा बनता है। कहती है ऐसे तो कराया था ना हमसे। हाँ याद आ गई भाई साहब मुझे, ये गई थी अम्मा, वो अम्मा ने सब कुछ बना दिया था अम्मी, और हमसे कहा था ना बस तुम ऐसे करछी हिला देना, हमने करछी हिला दी थी सब कुछ। अम्मा ने सोचा भैया ये तो इन्फ्लुएंसर बहू है, नाक ना कटा दे, हम खुद ही बना देंगे, हम कह देंगे आके बस करछी हिला दो। अम्मा आपने ऐसे तो कराया था। हाँ बेटा हमें पता है तुम्हें कुछ नहीं आता, तभी तो हम सारे गाँव में जाके बुराई करते हैं। क्योंकि सास बहू को निकलना है तो वो बड़ा प्यार से अपनी भैया नहीं दुल्हन को प्यार करके जा रहे। बेटा अब तुम्हें ही देखना है, खुश खुश रहना और अपने घर का काम संभालना, अब तुम्हारा घर है अब तुम संभालो। कभी अपनी बहू से भी कह दिया करो बेटा अब ये तुम्हारा घर है, इस घर को संभालो ना, ना वहाँ से पैसा आता है वहाँ क्यों कहेंगी, इसको कहेंगी नहीं वाली बहू। कहती है घर ही तुम्हारा, तू भी समझ ले अपने घर को, अपने ससुराल को, तू क्यों फुदक फुदक के भाग जाती है, और तो और बेटा भी ले जाती है। घर तुम्हारा, घर वाले तुम्हारे, अब तुम्हें ही संभालना है, तुम्हें ही करना। ओहो फनी की अम्मा इतनी समझदारी की बातें कर रही हो, कभी अपनी बहू को भी समझा दिया करो। हाँ बेचारी समझाती भी होगी तो कौन सा वो बता देगी, चालू अप्पी समझा रही हो। माय गॉड, कहती है अब यही तुम्हारी अम्मी है, इनको ही अपनी अम्मी समझना। ओफ तूने बड़ी अपनी अम्मी को अम्मी समझ लिया, फनी की मम्मी को अम्मा कहती है, वो मम्मी कहता है, तू अम्मा कहती, क्यों कहती है तू अम्मा, मम्मी बोला करना। चलो तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। हाँ अब अपने घर का ख्याल रख। कहती है अम्मी है सास तो नहीं कहेंगी, चलो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और देवरानी जिठानी कम और सास बहू की जोड़ी ज्यादा लग रही है भाई साहब। मुझे बोलना, मैं पिक्चर बोलो, स्क्रीनशॉट लिखना, मैं सारे स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी। मोदा आओ फिर वहां पर मुलाकात होगी, जिशान लेके आना तुम। हाँ माशाल्लाह जोड़ी अच्छी है, दोनों लड़का लड़की की अच्छी खासी हाइट है, लड़के की भी और लड़की की भी। चालू अप्पी से देखो अच्छी खासी लंबी है और दोनों की एज भी मुझे तो बिल्कुल सही लग रही है। दोनों की जोड़ी माशाल्लाह मतलब बहुत अच्छी। और फिर हो भी क्यों ना भाई, उनकी मम्मी भी तो बहुत प्यारी सी है। चलिए खाला आप चलते हैं। हाँ बहुत अच्छा लगा भाई आप लोग आए। और फनी की अम्मा भैया दूल्हे को भी प्यार करके जा रही है, भांजा है, भांजा भांजो से, भतीजा भतीजी से तो खैर होता ही है। मेरे तो जैसे मुझे देखते हैं ना सारे के सारे एक एक करके चिपट जाते हैं और एक साथ सबके बाद ओ बड़ी मम्मी आ गई, बड़ी मम्मा आ गई, फिर सब एक साथ सलाम करेंगे भाई साहब। जाने से पहले कुछ हसीन सपने, कुछ हसीन फोटो खींच लेते हैं मुंगेरी लाल के। और चलो पी तुम्हें कुर्ती इतनी फंस रही है तो पहनी क्यों है, इतनी ज्यादा फंस रही है तो, या और ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया इसलिए फंस गई। हाँ तो हम जो ना हसीन मेमोरी को कैप्चर कर रहे हैं और अल्लाह ताला ये साथ हमेशा बनाए रखे। सबसे छुटंकी यही लग रही है भाई साहब। अपने बच्चे को देख लो कैसे लाद रही है, जब तू बच्चे का फोटो ही नहीं ले रही है तो बच्चे को गोद में लादने का मतलब क्या था, किसी को पकड़ा देती। हाँ चलिए चलिए चल रहे हैं हम, दुआ में याद रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अब वो कह रहे हैं पता नहीं उनके ससुर लगते हैं या कौन लगते हैं, ससुर ही लगते हैं मेरे ख्याल से। कह रहे हैं कुछ कैसा था फंक्शन, ऐसा था, नहीं नहीं बहुत अच्छा था। अरे भाई इससे क्या पूछ रहे हो, इसने कभी जिंदगी में ये सारी चीजें देखी हैं? इसकी खुद की शादी से तो ये बहुत अच्छी शादी थी, हर चीज बहुत ऑर्गेनाइज थी और आधा चौंडा खुला पड़ा भाई। तो कैसी हिजाब भी, अभी जो कोई हिजाब नहीं रखता वो सर पे रखे ना रखे, आधा सर दिखाए पूरा सर दिखाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसने हिजाब धारण कर लिया हो भाई साहब
है, हिसाब ले लिया हो, और वो सबको ये कहे या किसी के सामने चौंडा खोल के दिखाए और दूसरी लड़कियों को, औरतों को डिफेम करे और उनको ये करे कि हिजाब फैशन की चीज़ नहीं है, कुछ लड़कियां ऐसी होती है, अच्छे कपड़े पहने तो अबाया हटा दिया, बुरे कपड़े पहने तो अबाया पहन लिया, और तू खुद क्या करती है भाई। ओ खालू भी कुछ कह रहे हैं तो कहते नहीं नहीं, बहुत खुशी हुई कि हम पनी से कह रहे थे कि खालू ने बहुत ही अच्छा अरेंज किया है। तुमसे तो अच्छा ही करा है, तुमने तो जो जो कुछ है ना वहीं कर लिया, जबकि हल्दी की, मेहंदी, संगीत की रस्में ये बाहर कर सकते थे, अच्छा सा डेकोरेट करके ज्यादा प्रॉपर जगह में। इतना सा तो खाला का घर, छत, सब कुछ घचड़ मचड़ करके वहीं पर ही कर लिया, और उसमें भी जहाँ बाहर अरेंजमेंट किया भैया वहां पे खाना कम पड़ गया। फ्रेंड्स, इस बार हमारे ट्रिप बहुत छोटा था, तो हम बहुत सारे लोगों से मिल नहीं पाई, और वहीं उन्हीं की सोसाइटी में कोई और होंगे तो जो उनके मकान का नंबर शायद कुछ और लिखा हुआ था वो भी मिल गए एक बुके लेकर। ये देख लो भाई साहब, जो मिलने आए हैं वो ज़्यादा मच बेटर लग रहे हैं इनसे, और जो जिससे मिलने आए ना भाई वो मांगने वाली लग रही है। सच्ची बता रही हूँ, जैसे कहीं कोई बुके गिरा हुआ पड़ मिल गया हो और एक मांगने वाली ने उठा के अपने हाथ में रख लिया, काला गमछा कान के पीछे करके, सुकड़ा हुआ कुर्ता, काले। अब बताओ इस स्काई ब्लू पे ये वाइट ट्राउजर पहन लेती, जो वो मतलब लखनवी कढ़ाई वाले होते हैं, या फिर यूँ कह लो कि जो चिकनकारी वाले होते हैं, तो वो सोफिस्टिकेट लगते हैं, और वाइट कलर का इस पर दुपट्टा डाल देती, जो कि एक तरीका होता है। काला पजामा पहन लिया, प्लाजो पहन लिया, लोअर पहन लिया, अल्लाह बेहतर जाने, और काला गमछा डाल लिया। भाई ये क्या है, ये औरत फैशन सेंस नाम की एक सिंगल चीज भी नहीं है इसके पास। ये हमारे एक फ्रेंड्स की फैमिली है, वो लोग हमसे मिलने के लिए आए थे, और वो क्या कहेंगे, थू 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 करेंगे तेरे ऊपर। तो वो हमसे इतने प्यार से मिलते, और सब एक एक लड़कियों की एक एक कपड़ों की अच्छी थी। एक ने पिंक कलर पहन रखा था, एक ने ब्लैक कलर पहन रखा था। ये ब्लैक कलर वाला जो सूट है इसमें का एक चालू के पास भी सेम सूट था, और एक ने येलो कलर का सूट पहन रखा था। इससे ज्यादा बेहतर लग रही है वो, भले ही उन्होंने हेड कवर कर रखा है, नहीं कर रखा है, गले में दुपट्टा डाल रखा है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छी लग रही है। तो बस अब जाने का वक्त आ गया है, अब हम जा रहे हैं। अरे भाई जाना, भाई निकल पहली फुर्सत। और फिर ये भी कह दिए जाना तो है ही। और अब आ गई है वो, हम पहुंच गए स्टेशन, और स्टेशन छोड़ने भी आई है भाई साहब नई दुल्हन इसको। और फिर यहाँ पे वो जूही वस्त्रालय वाली जो थी ना, जो चैनल वाली थी, वो मिली, उसने हाथ मिलाया, बार बार चालू पे ने हाथ बढ़ाया, उसने जूही वस्त्रालय दिया नहीं हाथ में जब तक अपने चैनल का बुलवा नहीं दी। और न्यू दुल्हन भी हमारे छोड़ने के लिए आई, फिर लिखती है सब्सक्राइबर। अरे इसकी क्या जरूरत है ऐसे कर। और वो उसका शौहर कह रहा है जो बना रहा है वीडियो, अरे 3 दिन से परेशान है, देखो 3 दिन से लगातार चक्कर काट रहे, आखिरकार उसने बोल भी दिया। तो फ्रेंड्स ये हमें जमशेदपुर में मिली, इनका भी चैनल है चालू, अब से बुलवा ही लिया, लालच बड़ी बुरी बला है, बड़ी बुरी बला है। इनका नाम है जूही, इनका चैनल है, प्लीज आप इनको सपोर्ट करिए। अब क्या करे, दिल मार कर बोलना पड़ रहा है हम, और बोल लिया। और चलो भाई निकलो 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 चिकलो, सब निकलो। ये जो बीच में जो वो डिवाइडर टाइप का सा कुछ बना देते हैं, उसके लिए भी भाई साहब इसको इसकी बहनों को हाथ सपोर्ट चाहिए कि वहाँ चढ़ने के लिए फिर उतरने के लिए। भाई ये क्या औरत है। और फलों का टोकरा देखकर एक बेचारा बच्चा मासूम सा कोई मांगने वाला होगा, तो वो उससे मांग रहा है। एक तो नई दुल्हन वैसे ही लंबी है, ऊपर से उसने हील पहनने के, भैया चालू अप्पी से तो बहुत ही लंबी लग रही है वो। तो फ्रेंड्स अभी ट्रेन में टाइम था, यहाँ पर भी हमारे सब्सक्राइबर हमें मिल गए, तो हम उनसे भी मिल रहे हैं, वो भी पक्की सच्ची हिसाबी हैं। देखिए कितने सब लोग, मतलब हमारी पूरी फैमिली हमें छोड़ने आई है। तो डब्ल्यू और डब्ल्यू की मम्मी भी यहाँ पे, पुप्पो भी यहाँ पे छोड़ने के लिए आई है। और पीछे गबरू भाई साहब किसी से तो बात कर रहा है, वही लड़की है जिस लड़की को हमने अक्सर साथ में देखा, मतलब वो डब्ल्यू के साथ जो लड़की रहती है जिसके साथ वो मटर गश्ती करता है, वो कौन लगती है डब्ल्यू की ये नहीं पता। यहाँ पे मामू भांजी का प्यार हो रहा है। भाई मामू भांजी तो खैर ऐसे ही होते ही हैं, तो डब्ल्यू को बहुत प्यार कर रहे हैं उसके फादर इन। तो फनी के साइड से भी और फनी की फुप्पो की साइड से भी सब लोग आए हमें यहाँ पे छोड़ने। अपने पापा से कहता 20 रुपए लेने आए हैं, 20 रुपए लेने। अरे भाई तू हर किसी को जलील करेगा क्या? प्यार कोई पैसों का मोहताज होता है, लेकिन ये दोनों मियाँ बीबी की आंखों में ना प्यार की जगह पैसा दिखता है। पी फॉर पैसा, पी फॉर पैसा। और वो हंस के कह रही है, खिसिया के कह रही है कि नहीं हम कुछ भी लेने नहीं आए। और मामू ने पैसे भी निकाल के दे दिए, तो डबली हंस के मुस्कुरा के कहती है खुशी के आंसू है मामू, अब रुलाओगे क्या? और इस नालायक ने कल मारा था, तो डबली बता रही है कि कल मारा था ना, मेरे हाथ में इतना ज्यादा दर्द होता है, तो वो पहले ही पतली दुबली सी है। भैया तू सारी की सारी मर्दान की ताकत, अपनी जिम की ताकत तू अपनी बहन पे ही निकालेगा। कभी कभी थोड़ी थोड़ी अपनी बीवी के साथ भी कुश्ती कर लिया कर उसको दर्द नहीं होगा, क्योंकि भाई उसका बहुत सॉलिड बॉडी है, और उसकी महीने भीतर नहीं बनी है भाई साहब, 3-4 साल में बनाई है, तो अच्छी खासी बॉडी।
500 रुपए लेके जा रही है, 500 रुपए तेरी जेब से तो नहीं गए ना, उसके मामू ने दिए है ना। तुम भी सीख लो कुछ देना किसी को। और 500 रुपए नई दुल्हन को दे दी। फैसल को मत दो, फैसल को मत दो। क्यों ना दे भाई, उसके मामू वो दे या ना दे, तू होता कौन है बोलने वाला। तुझे तो दे दिए थे। तो फैसल ने भी कह दिया वो जब आए थे तब दिए थे, जाते वक्त भी तो देते हैं ना। ट्रेन आ गई है, पूरा खानदान वहीं रुका पड़ा है भाई साहब। दुल्हन भी है, नया दूल्हा भी है, फुप्पो भी है, डबली भी है। कभी कभी वो बच्चा, कभी कभी नहीं, ज्यादातर टाइम तो वो मुझे फनी जैसा ही लगता है। लेकिन भाई साहब एक फोटो है, मैं एकदम से मेरी इतनी हंसी आई है, डिक्टो अपनी माँ की कॉपी लग रहा है भाई साहब, है दू। और बेचारा बच्चा रो रहा है, क्या रोने जैसा मुंह बना रखा है, उसको क्या खिलाया, उसका मुंह एक गाल सान भी रखा है। फ्रेंड हम जैसे निकले टाटा से, यहाँ बहुत तेज बारिश आ गई है। अच्छा है तू गला नहीं बारिश में। फ्रेंड हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं, सब लोग सेट हो गए। मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि हम फर्स्ट क्लास में नहीं बैठे, हम सेकंड क्लास में बैठे। लेकिन हमें तमीज जो है ना थर्ड क्लास की भी नहीं है। तो नीचे की 2 सीट है, एक में मम्मी रहेगी, एक में चालू रहेगी, बाकी सब लोग ऊपर रहेंगे, पापा भी ऊपर रहेंगे। कितनी बारिश हो रही है, अल्लाह का शुक्र है कल नहीं हुई थी। कल फंक्शन जो है ना आराम से निपट गया था। आंखें बड़ी कर करके बातें कर रहा है और पूरे कचरिया बेच रखे। भिंडी ले लो, आलू ले लो, सब्जी ले लो, चावल ले लो, राइस ले लो, ये ले लो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी मार्केट में बैठे हो। इन लोगों को जरा सिविक सेंस नहीं है कि कम से कम तुम ट्रेवल कर रहे हो और लोग भी हैं, तो कम से कम आपने इस कचर पचर को तुमने पर्दा डाल दिया, तो क्या तुम्हारी आवाज जो है ना वो वाटर प्रूफ, सॉरी वो साउंड प्रूफ हो गया क्या कमरा, जो तुम्हारी आवाज बाहर जाएगी नहीं। कितना शोर मचा के रख रखा है लोगों ने। तो फ्रेंड्स हमारा सफर ना जो ना वो स्टार्ट हो गया है टाटा जमशेदपुर से कानपुर तक का। और देखो हमारा बच्चा डायपर में बैठा है, वो भी बिना चड्डी, बिना कच्छे, बिना शॉर्ट्स के। हमें तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है, हम ऐसे ही इन्फ्लुएंसर हैं। तो फ्रेंड्स हम खाना ले आए थे, खालू ने भी सब कुछ अच्छे से खाना पैक करा दिया था। डबली के यहाँ से भी खाना पैक होकर आ गए थे, तो हमने जो ना कल शाम तक का इंतजाम कर लिया है लोगों से खाना लेकर। तो सबने भी जो है ना डबली ने भी अम्मा के लिए खाना दे दिया था। तो बस हम सब वो सब लेकर आए, अब वो बैठ के खा लेंगे हम। तो इंशाल्लाह जो भी होगा वो आप सबके सामने हम बता ही देंगे। फनी अच्छा है ना पनीर और पूरी? हाँ अच्छा है ना, अच्छा है ना। शादी का बचा हुआ खाना ले आए होंगे। हरी सब्जी भी है अम्मा के लिए, और ये पूरी पनीर ये सब्जी भी है। भाई जिसको भी लगता है ना कि हम लोग अननेसेसरली बोलते हैं पिज्जा के लिए, भाई उसकी अच्छी खासी डाइट है और वो सब चीजें खाती है। ये उनमें से नहीं है कि जो खाते नहीं है और जिनको वाकई में हेल्थ इशू है और उसकी वजह से उनका वेट पुट ऑन हो रहा है। हेल्थ इशू तो है ही, वो तो मैं बोल ही रही हूँ कि जिनको पीसीओएस पीसीओडी होता है उनको प्रॉब्लम होती है, जिनके हार्मोन प्रॉब्लम होती है उनको होती है। प्लस खाने का भी है, इसको कंट्रोल करना चाहिए, इसको पोर्शन कंट्रोल करना चाहिए, इसको अच्छे डाइटिशियन की ज़रूरत है जिसके हिसाब से इसकी डाइट जो है इसकी बॉडी और बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग इसको डाइट दे। चालू अपी ऐसा नहीं करेगी भाई साहब। हाँ सब लोग हम लोग इधर है, लहर को ऊपर चढ़ा दिया। लहर खाना नहीं खाएगी क्या? लहर दिखाओ जरा कहाँ हो तुम। और भैया दुनिया भर का सामान लाद रखा है, इतनी सी जगह में कोने में लड़की बैठी हुई और बैग ही बैग दिखाई दे रहे हैं। इतनी बेशरम लड़की है ये। तो फ्रेंड अब टाइम हो गया है सबको सुलाने का, और यहाँ पे देखो ये लहर सो गई है। और ये ब्लैंकेट क्या ट्रेन में मिले हैं? इतने अच्छे ब्लैंकेट तो ट्रेन में नहीं मिलते हैं। इसका मतलब ये लाए होंगे कहीं से, क्योंकि दोनों बिस्तर पे दिखाई दे रहे हैं, पिज्जा के पे भी और उसको भी। और एक बात बताओ भाई, समझ को नहीं आ रहा, चालू अपी को चाहिए था फीडिंग पिलो, पिज्जा के पास क्या कर रहा है यहाँ ऊपर। और भैया पैरों के नाखून देखो, चीची चीची कितने गंदे पैरों के नाखून बढ़ा रखे इस लड़की ने। दिख रहा है कि इसके पैर के नाखून कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। यहाँ पे लहर सो गई है और यहाँ पे पिज्जा बैठी है, और तुझे शर्म नहीं आ रही? सोते हुए के ऊपर फ्लैश लाइट मार रहा है तू जानबूझकर एक लड़की के लिए। और एक टीनेजर बच्ची सो रही है, वो किस कंडीशन में सो रही है, वो ऊपर है, तुझे क्या जरूरत है उसे फ्लैश मारकर दिखाने की, नालायक आदमी। यहाँ पे अम्मा का बिस्तर कर दिया है, यहाँ पे अम्मा सो रही है और यहाँ पे चालू सो रही है। देखो बच्चे को कैसे लटका रखा है इसने, गिराने की वजह से इधर लटका रखा। अब भाई उधर लिटाना बच्चे को, पर ये दिखाने के लिए है क्योंकि थोड़ी देर में बच्चा यहाँ से उठ के फनी के पास चला जाएगा। ये दोनों माँ बेटे यहाँ पे लेटे हैं। अब क्योंकि पिछली बार शबनम ने सबको बता दिया था कि बच्चा मेरे पास सोता है, इसलिए मैंने आज दिखा दिया है कि माँ बेटे यहाँ सो रहे। फ्लैश लाइट जला जला के बच्चे को परेशान कर रहा हूँ, सोने नहीं दे रहा हूँ मैं। और इसके बाद मेरी ड्यूटी है, मैं सबको सेट कर रहा हूँ, क्योंकि बिस्तर उड़ाने का काम तो मेरा ही है ना, मैं ही बिस्तर उड़ाऊंगा तभी अच्छी नींद आएगी सबको। फिर इंशाल्लाह सबको सेट करके फिर मेरी ड्यूटी है, मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके फिर मैं भी लेटूंगा। तो चलो भाई 6 घंटे हो गए हैं। तो फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हो गई है। फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर आ गया। फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टेशन आने वाला। और अभी बज रहा है सुबह का 5:30। तो अभी हो गया है और मैं नहीं सोया हूँ। अगर मैं सो जाता तो ट्रेन में सो जाती, फिर हम निकल ही नहीं पाते, फिर हम कैसे उतरते, फिर हम कहीं और पहुंच जाते जहाँ ट्रेन जा रही है, फिर हमारे फालतू के पैसे बढ़ जाते। तो बाकी सब सो गए थे, मैं उठ गया हूँ और यहाँ पे निकलने की तैयारी हो रही है। ये देखो सब पर्स वर्स टांग के, हमारी अम्मा भी
जा रही है, बच्चे को टांग के हैदर की अम्मा जा रही है। बस सामान निकालते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। हाँ तू भैया इतनी सी क्लिपिंग ना भी दिखाता तो तेरा ब्लॉग पूरा थोड़ी होता। आसिफ भी पहुंच चुका है टाटा से। आप देखो इनका जो ड्राइवर है ना वो टाटा से यहाँ पे निकल चुका है, यानी कि इनको स्टेशन छोड़ के वो वहां से निकल चुका था। वो भी चला है, ट्रेन भी चली है, ट्रेन से पहले वो पहुंच गया भाई साहब। तो फ्रेंड यहाँ पे पापा भी खड़े हैं और देखो स्टेशन आने वाला है और देखो उसके आगे झबरू भी खड़ा है और सामान हमने सेट कर लिया। देखो दुनिया भर का सामान है, ये तो पापा का सामान है, हमारा तो बाद में, हम तो कुली से उठवाएंगे। चलो ये कुली से जाएंगे, हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे, तब तक आप इसको एंजॉय करो, मैं तब तक दूसरा वाला बना देती हूँ, क्योंकि काम तो काम है भाई साहब, काम तो करना है। और भाई साहब मेरे पहले वाले जो मैंने पहला पार्ट डाला उसमें कोई एक मुझे बोल रही थी, वो वैसे तो अजीब अजीब बातें लिखती है, पता नहीं क्यों उनको लिखना भी ढंग से नहीं आता, हमेशा स्पेलिंग मिस्टेक करती रहती है, पता नहीं क्या लिखती है, मुझे समझ में नहीं आता, पल्ले ही नहीं पड़ता उनका मैसेज। तो वो कहती है तुम भी तो काम के पीछे भागती हो। हाँ भाई मैं काम के पीछे भागती हूँ, लेकिन जब जरूरत होती तो काम में बिजी हो जाती हूँ और फिर मैं अवॉइड कर देती हूँ। लेकिन हाँ मुझे मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है दत्ता जी, मुझे बहुत अच्छे से मैनेज करना आता है। तो मैं अपना घर, अपना काम और अपना सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। और हाँ तुमने सही कहा, मेरे बच्चे छोटे नहीं है तो मुझे उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। जब मेरे बच्चे छोटे थे ना तो मैं बाकी के जो कुछ भी और काम करती थी ना, मैं उसको भी मैनेज कर लेती थी, समझी। पर तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम्हें तो यही उल्टे सीधे कमेंट करने। करो करो करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, इसके पार्ट 3 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक